हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज है 23 जनवरी 2023 और एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। जो 3-4 दिन से जीडी का पेपर नहीं हो रहा था, आज से फिर जीडी का पेपर स्टार्ट है, तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो इसमें पूछे गए जीके, साइंस, हिंदी प्लस करेंट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न मिल चुके हैं। जो स्टूडेंट पेपर देखे आए फर्स्ट शिफ्ट में, उन्हीं के द्वारा बताया गया ये प्रश्न है। ऑल क्वेश्चन आर 100% रियल और ऑथेंटिक है। वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और अभी तक का एसएससी जीडी का जितना भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ उसका ऑल पीडीएफ चाहिए आपको, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना। आपको जीडी का अभी तक का ऑल शिफ्ट का पीडीएफ मिल जाएगा फ्री में, वो भी। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। लास्ट में हम लोग हिंदी के बारे में हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद मैथ और रीजनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। सारा डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है। यदि परमाणु संख्या पूछा गया होगा तो 6 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान पूछा गया तो 12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट कई बार क्या होता है ना, कई एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं बताने में, तो थोड़ा सा संख्या में 19-20 हो सकता है, आप मैनेज कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्नम मल्लेश्वरी पहली बार कब खेली थी। पहली बार कब खेली थी, तो आइए देखते हैं। और किस खेल से संबंधित है वो भी देखते हैं। कन्नम मल्लेश्वरी का करियर 1989 में मल्लेश्वरी खेल के क्षेत्र में आई थी, जब वह केवल 14 वर्ष की थी। लेकिन उन्होंने करियर की शुरुआत जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियन से की, जहां उन्होंने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। साल 1990-91 में 52 किलो वर्ग में राष्ट्रीय चैंपियन बनी। तो वो किससे संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से कन्नम मल्लेश्वरी जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट प्रश्न कि बिरजू महाराज किस निश से संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के मशहूर कलाकार हैं। लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता अचझन महाराज और चाचा शंभू महाराज के नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में था। उनका शुरुआत नाम बिरजमोहन मिश्रा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो आपको बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा था। और प्रस्तावना को भी संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान का आत्मा माना जाता है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उद्योग पर भारी जोर दिया गया था। तो आप लोग को भी पता है, पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि पे जोर दिया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल है 56 से 61, इस योजना के अंतर्गत देश में भारी उद्योगों को स्थापित करने व उनके विकास पर ध्यान दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, उद्योग पे। पहला पूछ दिया आपको तो कृषि पे याद रखिएगा। दूसरी का कार्यकाल याद रखिएगा 56 से 61। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल का मैदान के रूप में भी जाना जाता है। किसको, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। चुनाव आयोग किसके अंतर्गत आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, शायद स्टूडेंट बता रहे थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ एवं राज्य निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है। यानी क्या, भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन का संकलन करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फीफा का मुख्यालय हेडक्वार्टर पूछा गया था कि फीफा से हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन आता है, आप लोग फीफा क्लियर करके जाइएगा। फीफा का हेडक्वार्टर का बात करें हम लोग तो फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है फुटबॉल। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा का मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। देखिए, फीफा से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप याद रखिएगा। इसका वर्तमान अध्यक्ष जो कौन है, गियानी इन्फेंटिनो है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था तो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज थे कि लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। शायद राष्ट्रपति था ऑप्शन में, मुख्यमंत्री, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया था। आप पेपर दे के आए हो, क्लियर करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 3 पर्यायवाची शब्द दिया होगा, एक नहीं दिया होगा, उसी को आपको चूज करना था। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा होता है कमल का पर्यायवाची शब्द। सरोज होता है, नलिन, अरविंद, अल्पय, अम्भोज, तामरस, पुष्कर, ये सब कमल का पर्यायवाची शब्द है। एक ऑप्शन इसके अलावा क्या दिया गया था, आप पेपर दे के आए हो, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में।
अल्पायु का विलोम शब्द पूछा गया था, तो अल्पायु का विलोम शब्द होता है दीर्घायु या चिरायु। ठीक है, दोनों हो जाएगा, जो ऑप्शन रहेगा उसी को टिक करना था। अचल का विलोम शब्द पूछा गया था, तो अचल का विलोम शब्द क्या होता है? चल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उल्टी गंगा बहना का मुहावरा क्या होता है? उल्टी गंगा बहना का मुहावरा होता है प्रतिकूल कार्य करना। मतलब कि आप प्रतिकूल कार्य कर रहे हो, करना आपको ये कुछ और चाहिए, आप कर रहे हो उसका उल्टा, यही इसका मीनिंग होता है उल्टी गंगा बहना। नेक्स्ट प्रश्न, जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अजय। जिसको जीता ना जा सके उसको क्या कहते हैं? अजय कहते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि कन्फ्यूज़न में थे, स्टूडेंट अच्छा से बता नहीं पाए, आप क्लियर करके बताना। एक स्टूडेंट बता रहे थे कि अंटार्कटिका से कोई प्रश्न दिया गया था, अंटार्कटिका से कोई प्रश्न था, क्या प्रश्न था आप क्लियर करके बताना। दूसरा प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह, तो विधवा पुनर्विवाह से क्या प्रश्न था कि कब लागू हुआ या कौन समाप्त किया, क्या क्वेश्चन था, आप लोग कमेंट से क्लियर करिएगा। ठीक है, एक स्टूडेंट बता रहे थे कि जल प्रपात से भी एक क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन क्या था? प्लीज़ आप पेपर दे के आओ, आप से रिक्वेस्ट है इसका आप बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि आगे जिनका एग्जाम है उनको हेल्प मिल सके। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस के बारे में। मैथ को आपको बात करें तो मैथ में देखिए टाइम एंड वर्क से अच्छा वेटेज आया था इस शिफ्ट में, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया, स्टूडेंट ने बताया। ट्रेन से टाइम एंड डिस्टेंस में ट्रेन से 1 क्वेश्चन आया था, रेशियो सबके 1 से 2 क्वेश्चन थे, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये दोनों मिला के 2 से 3 क्वेश्चन होंगे, SICI से 1 प्रश्न आया था। तो ये सब मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहा है, मतलब आपको ज़्यादा जोर देना है तो अर्थमेटिक में ही। एडवांस मेंसुरेशन मात्र आपको 20 में से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाकी ज़्यादा अर्थमेटिक रहेगा। उसके बाद बोर्ड मास से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन करके जाइएगा, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। रीजनिंग का हम बात करें तो रीजनिंग में सबसे पहले तो ब्लड रिलेशन का 1 क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सबसे ज़्यादा वेटेज यदि किसी चैप्टर का आ रहा है रीजनिंग में तो कोडिंग डिकोडिंग का 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, ये बताने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं होता है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो। सिटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन फिक्स है, किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन तो किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से आते हैं। और उसके बाद बता दें आपको तो डाइस से 1-1 क्वेश्चन पूछा जाता है। सीरीज बेस्ड क्वेश्चन कर लीजिएगा आप लोग, 2 से 3 क्वेश्चन सीरीज से देखने को मिलता है। और पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग से 1-1 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में आता है। मिरर वाले सब भी, मिरर इमेज वाटर इमेज होता है ना, उससे भी 1-1 क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में आता है। कैलेंडर क्लॉक की बात करूँ मैं तो कैलेंडर क्लॉक किसी किसी शिफ्ट में शायद ना के बराबर 3-4 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में कभी कभी कैलेंडर क्लॉक से 1 क्वेश्चन आता है, तो उसी हिसाब से आप क्लियर कर लीजिए। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है SSC GD का अभी तक का GK जिसका ऑल शिफ्ट का PDF आपको फ्री में चाहिए तो वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सअप नंबर मिला होगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ पे मैसेज करके PDF ले सकते हैं। बाकी इस शिफ्ट का पेपर देके आया हो, इसके अतिरिक्त कोई क्वेश्चन या तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि जिन भाई बहन का आगे एग्जाम हो उनको हेल्प मिल सके। बाकी मेहनत पसंद आए तो 1 लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।